मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की विषय गणित डॉक्टर मनोहर प्रकाशन की स- पाठ फर्स्ट यानी कि जो है संख्या पद्धति, जिसे अंग्रेजी में नंबर सिस्टम भी कहते हैं, इसका भाग है। इस संख्या पद्धति का भाग नंबर 7 लेके आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 1A, प्रश्नावली 1C की सवाल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। जो कि सवाल नंबर 11 दिया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याएं हमारे पास दिया है, तो सर्वप्रथम हम यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद पहली सवाल हमारे पास दिया है 5/7 और दूसरा दिया है 9/11। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस 5 में 7 से भाग देंगे। दे देते हैं। 5 में जब 7 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जिसमें भाग दिया जाता है उसका नाम होता है भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है उसका नाम होता है भाजक। जब भाज्य से भाजक छोटा हो तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, यहाँ जीरो बढ़ाते हैं और एक यहाँ जीरो बढ़ाते हैं। तो यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। जीरो बढ़ाने के बाद अब यहाँ दशमलव बढ़ाते हैं, उसके बाद यहाँ एक शून्य बढ़ाते हैं। तो देखिए अब तो जा सकता है, 7 बार लेके जाएंगे। 7 सते 49 होगा, घटाएंगे एक आएगा। अब उसके बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। तो एक बार लेके जा सकते हैं हम। एक बार जब लेके जाएंगे तब कितना होगा, तो 7 का 7 यहाँ उतरेगा, 3 उतरा। फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। जीरो बढ़ाने के बाद 4 बार लेके जाएंगे। 7 चौक 28 होगा। फिर से यहाँ घटाएंगे, 2 आएगा। फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। जीरो बढ़ाने के बाद कितनी बार जाएगा, 2 बार। 7 दूना 14। फिर घटाएंगे, 6 आएगा। फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। फिर कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे। 8 सते 56 हो जाएगा। फिर 60 में से 56 घटाएंगे, 4 आएगा। 4 आया। अब क्या करेंगे कि यहाँ जीरो फिर बढ़ाएंगे। फिर 5 बार ले जाएंगे। 7 पचे 35 होगा। फिर यहाँ उतारेंगे 5। फिर क्या होगा, अब यहाँ फिर जीरो बढ़ाएंगे। फिर 7 बार जाएगा। 7 सते 49। फिर देखिए यहाँ एक आएगा, यहाँ जीरो। फिर देखिए अब यहाँ से 50 था, शुरू में 50 था, फिर 49 आया। ऐसे आप देखिए यहाँ तक तो गया, फिर से वही कंडीशन आ गई। तो हमें कैसा प्राप्त हुआ कि जब हम क्या करेंगे, इसमें 5 में जब हम 5 में 7 से भाग देंगे तो भाग देने पर क्या आएगा, 0.71 4 2 8 5 7 यही सब बार प्राप्त होगा। यही बार बार क्या होगा, हमें प्राप्त होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको वहीं पर छोड़ देंगे। अब दूसरा दिया है कि 9 में 11 से भाग देना है, तो वो भी करके देख लेते हैं। अब 9 में 11 से भाग देंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। तो कितनी बार लेके जाएंगे, तो हम लेके जा सकते हैं 9, 8 बार ले जा सकते हैं। 11 अट्ठे 88 होगा। घटाएंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ जीरो आएगा। यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 11 का 11 होगा। फिर से यहाँ 9 आएगा। फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर से देखिए 90 आ गया। तो फिर यहीं पर इसको रोक देते हैं। जब हम 9 में क्या करेंगे, जब 9 में 11 से भाग देंगे तो आएगा 0.81 बार आएगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो दोनों को एक साथ हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, लिख देते हैं। जब हम 5 में 11 से भाग दिए
तो आया 0.714285 बार आया। और जब 9 में 11 से भाग दिए तो 0.81 आया बार। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ 0.7 है, कहें तो 7 1 है, 71 कह सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। अगर माने 71 है तो यहाँ दशमलव के बाद 81 है, तो इन्हीं 81 और 71 के बीच में हम लिख सकते हैं 72 73 74 75 76 77 78 79 80 तक हम लिख सकते हैं। तो लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः अब इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या में लिखना है, तो लिख सकते हैं 0.750, अब 7500, फिर 7500, फिर 77540 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा 0.760, 7600, 7600, 7640 डॉट 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 ऐसे होगा। अगला लिख सकते हैं 0.080, 800, 800, 800, 840 डॉट 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 डॉट। यही 3 अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यही हमारा क्या होगा, यही आंसर होगा। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 12 दिया है। क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन से संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहली संख्या हमारे पास दिया है करड़ी में 23 है, जो कि किसी तरह से टूट नहीं सकती, किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो सकती, इसलिए हमारी संख्या कौन है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था कि जो संख्याएं करड़ी में होती हैं, जैसे पाई हुआ, ये सब संख्याएं अपरिमेय होती हैं। इसी क्रम में दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, दूसरा है करड़ी में या √225। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे 225 को, तो टूटेगा 3 3 त्रिका 9 पचे 45, 45 पंजे 225 होता है। तो ये जो करड़ी का चिन्ह होता है, ये हमें किसको दर्शाता है, वर्गमूल का चिन्ह दर्शाता है। ये कहने का तात्पर्य कि वर्गमूल का चिन्ह होता ही है। तो वर्गमूल में क्या किया जाता है, दो दो का जोड़ा बनाया जाता है। तो 2 का जोड़ा यहाँ बनाएंगे और 2 का जोड़ा यहाँ बनाएंगे। तो दोनों का जोड़ा बनाने के बाद एक एक संख्या निकालेंगे। एक 3 निकलेगा, एक 5 निकलेगा। तो 5 3 15 एक ऐसी संख्या है, ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है। अगला है तीसरा दिया है 0.3796। देखिए ये भी कैसा है, ये दशमलव संख्या है, लेकिन ये दशमलव संख्या 4 अंक के बाद कट गया है, शांत है। जो दशमलव संख्याएं होती हैं, शांत संख्याएं होती हैं, वो भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय है। अगला है चौथा दिया है कि 7.4784 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, यह भी कैसा होगा, यह भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि शांत नहीं है तब पर भी परिमेय संख्याएं होती हैं और पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे एक लिख के 1 शून्य, एक लिख के 00, एक लिख के 000, ऐसी संख्याएं जब होंगी तब वे क्या कहलाएंगी, अपरिमेय कहलाएंगी। ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी क्रम में 5वां है, यानी कि लास्ट है, जो कि दिया है 1.101, 100, 1 000, 1 000, ऐसे डॉट डॉट करके है। तो कैसा होगा, ये अपरिमेय संख्या है। इसी क्रम में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जो कि दिया है 1 और
दो के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल में देखिए एक फार्मूला दिखाते हैं। हल में एक फार्मूला है कि जब ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्या पूछी जाती है तो इन दोनों के संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जो निकल के आएगा वही हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर दिया है 1 और 2, हम क्या करेंगे, 1 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ अतः 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्याएं बराबर क्या होगा, करड़ी में 1 गुणे 2 बराबर 2 1 का 2, करड़ी में 2, यही हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 14 जो कि थोड़ा लॉन्ग होगा, दिया है 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। कहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जब 1/3 और 1/2 के बीच पहली संख्या निकालना होगा, तब क्या करेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए बराबर 1/2 ये फार्मूला कहलाता है। पहली संख्या क्या है 1/3 और प्लस 1/2। इन संख्याओं को, दोनों की दो संख्या जो दी रहेंगी उन दोनों को जोड़ने के बाद उसी संख्या में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब क्या होगा, बराबर, अब यहाँ 1/2 ऐसे रहेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम लेंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 प्राप्त होगा तो क्या करेंगे, 6 को 6 हुआ। अब क्या करते हैं, 3 से इस 6 में भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो क्या करेंगे, इससे 3 में भाग देंगे, 6 में 3 का तो 2 बार जाएगा। इस 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 1 का 2 प्लस, अब क्या करेंगे कि 2 से 6 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 का 3 होगा तो बराबर 1/2 बाहर है। अब ये हुआ कितना, 3 2 5/6। अब क्या होगा कि इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 5 1 का 5 और 6 दूना 12, ये पहली संख्या मिली हमको। तो अब 3 संख्या में पहला तो 1/3 दिया था, दूसरा 1/2 दिया था, उन्हीं दोनों के बीच में 5/12 आया है। तो लिख देंगे तीनों संख्याओं को। पहली क्या थी, पहली संख्या 1/3 और दूसरी संख्या क्या थी 1/2। इन्हीं दोनों के बीच में एक संख्या आई है 5/12। अब सबसे छोटी संख्या ए है तो ऐसे चिन्ह लगाएंगे, इससे बड़ा ए है और इससे बड़ा ए है तो ऐसे चिन्ह लगाएंगे। इन दोनों के बीच में भी एक संख्या आई है। अब क्या करेंगे, अब 1/3 और 1/5 के बीच में एक ज्ञात कर लेंगे और 5/12 और 1/2 के बीच में एक संख्या ज्ञात कर लेंगे, यहाँ और यहाँ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ, अब क्या लेंगे 1/3 और 5/12 से बराबर होगा फार्मूला 1/2 कोष्टक में 1/3 प्लस 5/12 दोनों को जोड़ देंगे बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, 12 और 3 का लस लेंगे तो लस कितना आएगा, 12 ही आएगा।
अब क्या करते हैं, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। उसी 4 का गुणा क्या करेंगे, 1 में कर देंगे, तब क्या होगा, 4 एक का 4 हो जाएगा, प्लस अब 12 में जब 12 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो 5 एक का 5 हो जाएगा, बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, 9 में 5 जोड़ दें, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और नीचे कितना है, 12, 9/12 प्राप्त हुआ, और 5 9, 9/12 प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे, काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, बराबर है कितना, 3 का 3 और 4 दूनी 8, ये हमारे पास आई। तो अब क्या करेंगे, उन तीनों के बीच में देखेंगे 1/3 शुरुआती है, अब इसके बीच में आया है 3/8, और इसके बीच में आया था 5/12, और लास्ट में था 1/2। तो सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी ए है, और इससे बड़ी ए है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी इन दोनों के बीच में 2 संख्याएं निकली हैं। आप तीसरी ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, अब 5/12, 5/12 और 1/2 से बराबर क्या होगा, 1/2, कोष्टक में 5/12 प्लस 1/2 बराबर 1/2 ऐसे उतार लेंगे। 12 और 2 का एलसीएम 12 होगा। 12 में जब 12 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 होगा, प्लस 12 में जब 2 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 का 6 होगा, बराबर 1/2। अब क्या होगा, इस 6 5 11 को जोड़ लेंगे, 11 हुआ, बटा 12 गुणा कर देंगे तो बराबर 11 का 11/12 दूना 24, ये प्राप्त हुआ। तो अब मिल गई हैं सभी संख्याएं, यहाँ लिखेंगे। अतः उत्तर हमारे पास क्या मिला है, 1/3 इससे बड़ा, 3/8 इससे बड़ा, 5/8 इससे बड़ा, 11/24 इससे बड़ा है 1/2। सब बड़े हैं तो बड़े के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। तो इसी क्रम में सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 15 दिया है, सेम टू सेम इसी तरह लगेगा। इसको भी होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। और इसी प्रकार सवाल नंबर 15 है, लास्ट है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। सेम टू सेम उसी तरह लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से मैं हल करके इसको चढ़ा दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।